नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। नवरात्र के पावन दिन शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मीट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से इस तरह की मांग उठ रही है कि नवरात्र के इन 9 दिनों में मीट और शराब की बिक्री पर बैन लगाया जाए। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर खालिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर खालिद, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि 9 दिन जिसमें ईद भी पड़ रही है, चाहे वो 31 हो या फिर 1 को ईद भी हो सकती है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देंगे जब इस तरह का अगर हालांकि बयान ही सामने निकल कर आया है, अभी तक आदेश सामने नहीं आया है। देखिए, ऐसे बयान देकर खामखा का माहौल को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के बयान भी नहीं देने चाहिए। और मैं सरकारों से भी अपील करता हूं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कि जो अपने अपने स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे या फिर इस तरह से जो डिसीजंस लेती हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको अधिकार है अपनी आस्था के हिसाब से, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है, वो ये है कि अपनी आस्था को फॉलो करना हमें पूरी आज़ादी है। तमाम लोगों को अपनी आस्था के हिसाब से प्रैक्टिस करना, उसकी भी पूरी आज़ादी है। तो उसके हिसाब से अगर मुझे लगता है कि एक दूसरे, और फिर उसके अलावा ये भी हमें आज़ादी है कि हम कोएग्जिस्ट करें एक साथ, कि यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तो भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के साथ हमें जीना है, डाइवर्सिटी के साथ हमें एक रहना है। तो हमें और एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे की आस्था का रिस्पेक्ट भी करना है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत बैलेंस्ड फैसला, मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा ये, और सरकारों को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर खालिद जी, हम देख रहे हैं कि लोगों का ये बयान भी सामने निकल कर आ रहा है। नेताओं का ये कहना है कि भाई ये मीठी ईद है, बकरा ईद नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें इसको कहीं किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब सपोज़ चूँकि नवरात्र में या फिर और भी जब कांवड़ यात्रा निकलती है, तो उस पूरे रूट से तमाम उस तरह की दुकानों को बंद कर देना, तो मुझे लगता है कि कहीं अगर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से अगर बात की जाए, तो किसी और पक्ष के, दूसरे रिलीजन के लोग भी डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल। अरे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपको नेम प्लेट विवाद याद होगा, जब कोर्ट की तरफ से यहाँ पर इंटरफेरेंस किया गया और उसके बाद ये जो आदेश था उसे फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई। हाँ, ये उसी का, ये जो नेम प्लेट का मामला था उसी की एक कड़ी थी। इसको ये देखा जा रहा था कि इससे सोसाइटी में एक तरह से यूनिटी नहीं आएगी या आस्था का की हिफाजत नहीं होगी, बल्कि इससे एक तरह का बिखराव पैदा होगा, सोसाइटी में पोलराइजेशन होगा। हमें किसी भी तरह से सरकार से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी पता है सिविल सोसाइटी की होती है। हाँ। हम तमाम लोग, जो सरकारें कई बार पार्टियों की सरकार होती है, वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा सिविल सोसाइटी की है, क्योंकि जो को एग्जिस्टेंस का मामला सिविल सोसाइटी का है, उनको साथ मिलकर रहना है, डाइवर्सिटी के साथ उनको यूनाइट होकर रहना है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, तो इसकी ये जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी को अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। उसमें हम तमाम लोग शामिल हैं। बिल्कुल, तभी तो ये कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और ये भाईचारा जो है वो बना रहना चाहिए। लेकिन इस बीच कई सारी खबरें भी आ रही हैं डॉक्टर खालिद जी, क्योंकि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं। अभी हाल ही में एक जागरण के दौरान एक शख्स ने थूक का इस्तेमाल करके रोटी बनाई थी, जिसको लेकर सियासत भी ज़ोरों पर हुई थी, आलोचनाएं भी ज़ोरों पर हुई थी। क्या लगता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो इस तरह की जो माइंडसेट होता है लोगों का, वो बदलता है? देखिए, ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो इसको पूरे किसी एक समाज से जोड़कर नहीं देखना, और ऐसी घटना करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे तो मैं तो ये प्रपोज करूंगा कि कानून में प्रावधान कड़ी से कड़ी सज़ा का जो भी है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स के मामले में जिस तरह से कड़ी सज़ा का प्रावधान है, उसी तरह से ये आस्था और हेल्थ के साथ, हाइजीन के साथ खिलवाड़ का मामला है। इसमें किसी भी तरह के से कॉम्प्रोमाइज़ कोर्ट को या जो प्रशासन को नहीं करना चाहिए। तो और इसको ये मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए कि इससे किसी तरह का बिखराव पैदा हो। वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हम सब लोगों को आगे आना होगा, सिविल सोसाइटी के लोगों को आगे आना होगा कि कैसे हम एक तरह से यूनिटी बरकरार रखें। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको राइट देता है
कि अपने हिसाब से अपनी आस्था को फॉलो करें अपने हिसाब, और एक दूसरे की आस्था का रिस्पेक्ट करें। तो अगर कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी ये अगर सवाल उठाए कि कोई भी मुस्लिम हो, बुद्ध हो, जैन हो, बौद्ध हो, जैन या सिख हो, कि उनके फेस्टिवल के दौरान फ़लानी चीज़ को मार्केट से बैन कर देना चाहिए, तो फिर और बिखराव पैदा होगा। अगर नवरात्र में अगर ये डिमांड होती है कि मीट बंद कर देना, अगर कहीं अगले साल से ये ना हो कि मुसलमान ये कहने लगे कि रमज़ान आ रहा है और हम इसमें किसी भी चीज़ को देख, हम शराब की पूरी दुकान बंद होनी चाहिए, उस पूरे क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद, तो फिर क्या होगा? तो इससे बिखराव पैदा होगा। इसलिए हमें उस बिखराव को रोकने की ज़रूरत है और इसमें सरकारों को भी हमें एहसास दिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा देश जो है वो लोगों को जोड़ता है और इस तरह के बयान जब आते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक संशय ज़रूर बरकरार होता है। खालिद जी, एक और वाक़ये का हम जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे। इमरान मसूद की तरफ से कहा गया, कांग्रेस की तरफ से, कि भाई आमतौर पर नवरात्र में वैसे भी दुकानें जो मांग है वो मीट की कम हो जाती है, वैसे भी दुकानें जो है उस पर ख़ास असर नहीं पड़ता, लेकिन आर्थिक तौर पर जो है वो इस मीट की दुकानदारों पर भी तो असर पड़ता है। अब बेरोज़गारी का ये जो दौर हम देख रहे हैं, ऐसे में जहाँ देश की अर्थव्यवस्था ज़रूरी है वहीं घर की अर्थव्यवस्था भी तो ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अर्थव्यवस्था में जो मीट व्यापारी हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अर्थव्यवस्था में उनका भी एक शेयर है कि और चाहे वो हम डोमेस्टिक देखें या डोमेस्टिक के अलावा हम अगर एक्सपोर्ट देखें तो भारत भी मीट का भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो उस हैसियत से अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो मीट व्यापारी हैं उनका एक अच्छा शेयर है। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो एक तो जो भी बेरोज़गारी का मामला है उसमें लोगों के रोज़गार और लोगों के घर चलने का मामला तो है ही, और साथ में अगर इन टोटलिटी अगर हम देखें तो कंट्री के इकोनॉमी पर भी उसका असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से पड़ता ज़रूर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आस्था, एक दूसरे की आस्था का रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। और जो मीट व्यापारी हैं अपनी, अगर मीट व्यापार उनकी दुकानें हैं तो दुकान पर एक शेड डाल दें। दुकानों को बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, दुकान पर एक पर्दा, एक शेड, एक चिलमन, जो बहुत सारी दुकानों अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, क्योंकि जब एक तरह से शुद्धता वाला भी वक्त होता है, चाहे वो रमज़ान का पाक महीना हो या फिर हम बात करें नवरात्र के महीने की, और मंदिर के रास्ते में जब इस तरह की मीट की दुकानें पड़ती हैं तो आपने जिक्र किया कि उसमें शेड डाला जा सकता है ताकि लोगों की आस्था भी जो है वो बरकरार रहे, शुद्धता भी जो है बरकरार रहे। जी, मैं वही बोलता हूँ कि दुकानें भी चलती रहें और दुकानों के आगे एक पर्दा डाला हो, शेड डाला हो, बहुत सारा वो अब कई तरह का शेड आता है। वो अगर जो लोगों की नज़र नहीं पड़ेगी, जिनको लेना है वो जाकर वो अपनी ख़रीदारी भी कर लेंगे और किसी की आस्था के साथ उनको वो हर्ट भी नहीं होंगे, उनकी आस्था भी अफेक्टेड नहीं होगी। और तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बजाय इसके कि पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए, मुझे लगता है कि इस तरह के सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए कि भाई दुकानें भी चलें, कारोबार भी चले और लोगों की आस्था को चोट भी ना पहुँचे। तो ये एक मेरी नज़र में ये एक सॉल्यूशन है कि आप एक पर्दा, एक चिलमन लगा दीजिए उसमें। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अब दिल्ली में भी आवाज़ें उठने लगी हैं इन 9 दिनों के दौरान। और जिस बात का हमने शुरुआत में ही जिक्र किया कि 31 या फिर 1 को ईद हो सकती है और लोगों के घर में जो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं, यहाँ भी बिरयानी जो है वो ज़रूर बनती है, यहाँ पर मीठी सेवई तो बनती है, लेकिन जो लोग मांसाहार खाते हैं वो इस तरह का सेवन भी करते हैं। तो अगर इस तरह का आदेश होता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे मुस्लिम तबका किस तरह से लेगा? देखिए, नवरात्र में ज़रूर थोड़ा सा मामला ये है कि मीट आम तौर पर मुसलमानों में के लिए एक परसेप्शन है कि मीट खाते हैं, लेकिन और ईद वीद में चाहे मीठी ईद हो या वो बकरी ईद, बकरा ईद हो, वो दोनों में जो मीठी ईद के में भी कुछ कहीं ना कहीं से मीट का सेवन होता है। अब जैसे आपने मिसाल दिया कि बिरयानी और कई चीज़ें, कई तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन अगर हम इन टोटलिटी देखें तो मीट को मुझे लगता है कि केवल मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए। मीट का कंजम्पशन जो देश में है ऑलमोस्ट 70+ है, 70+ % लोग मीट खाते हैं। आज भी शाकाहार के लिए कैंपेन बहुत चलता है, लेकिन शाकाहार का के तमाम कैंपेन के बावजूद 25 से 30% लोग ही अभी प्योर शाकाहारी हैं। लेकिन उसके अलावा 70 से ज़्यादा % लोग आज भी इस हमारे देश में मांसाहारी हैं। तो उसमें और मुसलमानों की कितनी आबादी है देश में? 20%।
18%, 20%। तो आखिर बाकी जो 50% या 45% लोग हैं वो तो तमाम बाकी लोग हैं जिसमें वो मांसाहार कर रहे हैं। तो ऐसे में केवल पोलराइज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां ये कह दें कि मांसाहारी केवल मुसलमान हैं और उनको केवल चोट उनको नहीं पहुंचेगा। जितने भी यहाँ पे अपने अपने देश के जितने भी मीट एक्सपोर्टर हैं और ख़ास तौर से जो बीफ के एक्सपोर्टर हैं वो उसमें कोई मुसलमान है ही नहीं। ये बहुत ही बहुत ही आश्चर्यचकित जिसको कहते हैं शॉकिंग चीज़ें हैं कि बहुत सारी खबरें बिल्कुल बहुत सारी खबरें देखी थी। उसमें जो जितने भी बड़े मीट एक्सपोर्टर हैं और ख़ास तौर से जो बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, चूँकि बाहर की कंट्री में बीफ की काफ़ी डिमांड है, तो हमारी कंट्री से भी जो बीफ एक्सपोर्टर हैं वो सारे के सारे, उसमें कोई बड़ा बीफ एक्सपोर्टर मुस्लिम है ही नहीं। तो अब ये सवाल ये है कि हम सब लोगों को, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सिविल सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि तमाम लोग आगे आकर तमाम लोग ये इतना सेंसिटिव ज़रूर हों और चीज़ों को समझें, मामलात को समझें कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए किस तरह से समाज को पोलराइज करती हैं। अल्टीमेटली नुकसान हमारे देश का है। देखिए, डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया, आजकल एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, सारी सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है। दुनिया में कहीं भी बैठा शख्स, कोई भी, सब कुछ हमारे यहाँ की एक्टिविटीज़ और ख़बरें देख रहा है। तो हमारा इंप्रेशन क्या पड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसी हिसाब से हमारे यहाँ FDI का मामला बनता है, उसी हिसाब से हमारी कंट्री का परसेप्शन बनता है। और हम बार बार ये क्लेम करते हैं और ये हमारा एस्पिरेशन भी है, एक नेशनल एस्पिरेशन है कि हम विश्व गुरु बने और लोगों को, वर्ल्ड को लीड करें। तो क्या हम ऐसे में अपने इंटरनली डोमेस्टिकली हम इस तरह का माहौल क्रिएट करके हम क्या वर्ल्ड को लीड कर पाएंगे? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ाना रोज़मर्रा की जो हैं उसमें प्रैक्टिस के ज़रिए हम अपने आप को बड़ा शो कर सकते हैं और अपने आप को हम ग्लोबल लेवल पर अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। और देखिए, जब 2047 तक हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था का सपना देखते हैं, आज हम 5वें लेवल पे हैं, फिर 3रे लेवल पर आने का सपना देखते हैं, तो हर एक क्षेत्र पर यहाँ पर हमें ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। खालिद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक साझा की है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की है। आपको इस पर क्या राय है आपकी? क्या नवरात्र के इन 9 दिनों में मीट बैन होना चाहिए या नहीं? इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें।